आज बात करेंगे न्यू साउथ वेल्स के जो नए रूल्स आने वाले हैं इसके बारे में। पहले हम 491 के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर 190 के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि मेजर चेंजेस क्या आए हैं जो लास्ट ईयर नहीं थे, इस साल आए हैं और उससे काफी लोगों को फायदा होगा। बट शुरू करते हैं 491 के। 491 के 3 पाथवेज इन्होंने अनाउंस किए। पाथवे 1 है डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, पाथवे 2 है अगर आपकी ऑक्यूपेशन उनकी लिस्ट में है, पाथवे 3 है कि अगर आप वहां पे ग्रेजुएट है। थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। पाथवे 1 डायरेक्ट एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन आप जिस आरडीए रीजन में काम कर रहे हो उनके पास जाएगी। उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है? एलिजिबिलिटी, ऑल ऑक्यूपेशन, जरूरी नहीं है वो न्यू साउथ वेल्स की प्रायोरिटी लिस्ट में हो। अगर आपकी ऑक्यूपेशन प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं भी है आप तब भी डाल सकते हैं, बट आपके पास 6 मंथ्स की रीजनल न्यू साउथ वेल्स की एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए। वो एम्प्लॉयमेंट एक ही एम्प्लॉयर के साथ होनी चाहिए और अपनी नॉमिनेटेड या क्लोजली रिलेटेड ऑक्यूपेशन में होनी चाहिए। टिस्मिट जो है अप्लाई करता है कि आपकी जो सैलरी है एटलीस्ट टिस्मिट लेवल की होनी चाहिए 73,150। कई जगह उस पर 10% का कंसेशन भी वो दे रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं पाथवे 2 की। पाथवे 2 के अंदर एक उन्होंने बनाई है ऑक्यूपेशन जिसमें इन्विटेशन के थ्रू होएगा। ऑनशोर वालों की रिक्वायरमेंट है कि 3 मंथ्स या फिर ऑफशोर आप है। उसके बाद आपकी ऑक्यूपेशन न्यू साउथ वेल्स की रीजनल की स्किल लिस्ट में होनी चाहिए, जो नई लिस्ट अनाउंस होगी, अभी आई नहीं है, आने वाली है। पाथवे 3 फिर आपका है डायरेक्ट एप्लीकेशन। डायरेक्ट एप्लीकेशन है रीजनल न्यू साउथ वेल्स ग्रेजुएट्स के लिए। इसके अंदर आप रीसेंट ग्रेजुएट्स होने चाहिए, मतलब कि विद इन लास्ट 24 मंथ्स आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। आपकी ऑक्यूपेशन प्रायोरिटी ऑक्यूपेशन लिस्ट में होनी चाहिए। लिव एंड वर्क इन रीजनल न्यू साउथ वेल्स की भी रिक्वायरमेंट है इसके अंदर। जो एक बहुत बड़ा चीज आया है 491 के अंदर कि उसमें अब उन्होंने रिक्वायरमेंट कर दी है कि वर्क इन न्यू साउथ वेल्स। लिव की रिक्वायरमेंट नहीं है, वर्क इन न्यू साउथ वेल्स। पाथवे 1, पाथवे 2, वर्क इन न्यू साउथ वेल्स। इससे क्या है कि जो रीजनल न्यू साउथ वेल्स में बॉर्डर एरियाज पे रह रहे हो उनको बहुत फायदा है कि अगर आप विक्टोरिया में रह रहे हैं, काम न्यू साउथ वेल्स में कर रहे हो तो आप एलिजिबल हो जाओगे। अगर आप कैनबरा में रह रहे हो, काम आप न्यू साउथ वेल्स में कर रहे हो, आप एलिजिबल हो। क्वींसलैंड में रह के काम न्यू साउथ वेल्स रीजनल में कर रहे हो, आप एलिजिबल हो जाओगे। तो एक बहुत बड़ा फायदा हुआ है उन लोगों के लिए। उसके बाद मैं आपसे बात करने वाला हूं स्किल लेवल सब क्लास 190 के लिए। सब क्लास 190 की क्या रिक्वायरमेंट है कि आपकी न्यू साउथ वेल्स रेजिडेंस ऑनशोर की होनी चाहिए 6 मंथ्स की, और ऑफशोर अगर आप ऑफशोर एप्लीकेंट है तो 6 मंथ्स की ऑफशोर रेजिडेंस होनी चाहिए। इसके लिए आपकी ऑक्यूपेशन मस्ट बी ऑन द न्यू साउथ वेल्स स्किल लिस्ट। तो अगर आप न्यू साउथ वेल्स में कहीं पे भी रह रहे हैं तो आप अपनी ईओएस डाल सकते हैं। आपकी 6 मंथ्स की रेजिडेंसी होनी चाहिए, चाहे आप रीजनल में कि मेट्रोपॉलिटन में, आप डाल सकते हैं। एक और जो उन्होंने चीज की है वो कह रहे हैं कि हम मल्टीपल यूएस भी डाल सकते हैं कि आप 190 भी सिलेक्ट कर सकते हो, 491 भी सिलेक्ट कर सकते हो। एक और जो बड़ा चीज चेंज हुआ है उसमें पहले होता था कि अगर आईटी वालों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती थी, तो मैं आईटी का एग्जांपल लूंगा। अगर एसीएस ने आईटी वालों की स्किल असेसमेंट की है और वर्क एक्सपीरियंस का कहा है कि आप उसके पॉइंट्स नहीं क्लेम कर सकते तो आप नहीं कर सकते। ये अब चेंज हो गया। उन्होंने कहा कि अगर एनसेस्को के हिसाब से आपके वर्क एक्सपीरियंस के पॉइंट्स बनते हैं तो आप उसको क्लेम कर सकते हो। इसकी वजह से बहुत सारे बच्चों की एप्लीकेशंस रिफ्यूज होती थी, तो ये रिक्वायरमेंट उन्होंने अब निकाल दी है। बाकी मैं आपको वैसे बता देता हूं, किसी और स्टेट में ये रिक्वायरमेंट नहीं थी, इवन डिपार्टमेंट की भी ये रिक्वायरमेंट नहीं थी। ये सिर्फ और सिर्फ न्यू साउथ वेल्स वालों ने अपने आप से रिक्वायरमेंट बनाई थी। अब वो रिक्वायरमेंट चली गई है एंड उन्होंने फाइनली सुनी है बात। हमने भी उसके लिए काफी सबमिशंस डाली थी, बाकी एजेंट्स ने भी डाली थी, पर फाइनली उन्होंने सुनी है बात, उन्होंने वो रिक्वायरमेंट निकाल दी है। बाकी जब इसकी लिस्ट आएगी विल कम बैक, विल शेयर दैट विद यू। बट तब तक के लिए अगर आपको कोई क्वेश्चन है, गिव अस अ कॉल 1300 288 472। थैंक यू।